ओह माय गुडनेस, जूनियर एनटीआर फैंस असेंबल हियर यार। जूनियर एनटीआर सर के बारे में बात करेंगे हम लोग। एनटीआर नील फिल्म को लेकर जो टाइटल चल रहा है इस वक्त पे मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में बात करने वाले हैं बर्थडे पर जो सॉन्ग आएगा देवरा का, उसके बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं, जूनियर एनटीआर इज ऑन अ रोल। एवरीबडी नोज दैट ही इज ऑन अ रोल। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जितना उन्होंने आरआरआर के बाद थोड़ा तरसाया, इंतजार कराया, अब समय आ चुका है जूनियर एनटीआर का। और इस साल से आप कह लो कि बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स, फिल्म तो आ ही रही है देवरा, बहुत बड़े बड़े अपडेट्स भी अब आने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो वॉर 2 हो, चाहे वो एनटीआर नील हो, या फिर चाहे हो देवरा। और वैसे भी अभी 20 तारीख को इनका बर्थडे आ रहा है, तो आई मीन सेलिब्रेशंस तो बहुत बड़ी बड़ी होने वाली हैं। लेकिन जैसे कि सबको पता ही है, 19th ऑफ मे विल बी द टाइम व्हेन देवरा का सॉन्ग आएगा। अब देखो, ये बड़ी बात किस लिए है। मैं आपसे यहाँ पर इस चैनल पे हम लोग काफ़ी सारी साउथ की फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं, इंक्लूडिंग कल्कि, इंक्लूडिंग पुष्पा। और मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा है कि किसी भी फिल्म के रिलीज से 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले गाना आ गया। आई मीन दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग। इसका मतलब प्लानिंग देखो, कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग रही है कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे सॉन्ग निकालेंगे। उस सॉन्ग की प्लानिंग, उस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन, शूटिंग, एवरीथिंग वॉज डन ऑन टाइम। सब कुछ उसका हो चुका ताकि वो बर्थडे पर रिलीज हो जाए। ठीक है, एक चीज़ तो ये, जबकि हम ये सोच रहे थे कि भाई फिल्म आएगी अक्टूबर में, बहुत समय है, दशहरे पे फिल्म आएगी, उससे पहले बहुत सारी फिल्में हैं, हम लोग उनको देखेंगे, देवरा के बारे में बात करेंगे जब वो फिल्म आएगी, राइट। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने ये श्योर कर दिया है, मेक श्योर कर दिया है कि भाई ऐसा है, बाकी फिल्में अपनी जगह पे है, देवरा अपनी जगह पे, और जूनियर एनटीआर को हल्के में लेना मत तुम, बिल्कुल भी। क्योंकि जब मैं शुरू से ही आपसे बात करती हूँ कि भाई जब डांस की बात आती है, परफेक्शन की बात आती है, परफेक्शन इन डांस, देयर इज नोबडी लाइक जूनियर एनटीआर। एंड आई कैन टेल यू कि बॉलीवुड में भी ऐसा कोई नहीं है जिस तरीके का परफेक्शन उनकी मुद्राओं में होता है डांस में। अब चाहे आपने वो नाटू नाटू में देखा होगा, चाहे आपने किसी और सॉन्ग में देखा होगा, मैं तो नाटू नाटू का एग्जाम्पल लेती हूँ। द काइंड ऑफ ग्रेस ही हैज, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज ही हैज, नोबडी हैज इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज कॉल्ड मैन ऑफ मासेस। अब इस गाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जूनियर एनटीआर इज मैन ऑफ मासेस। ये हमेशा होता है कि उनकी फिल्मों में एक ऐसा गाना हो जिस पर ऑडियंस जो है वो थिरक सके, मासेस थिरक सके। मतलब ऐसा नहीं है, देखो देवरा का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि काफी थोड़ा थोड़ा सा सीरियस कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट अ फन मूवी, इट्स नॉट अ मास मूवी। मतलब ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे सीटी ताली और डांस और टपोरी पना, वो सब नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर एक कह लो कि एक गैंगस्टर जैसा उनका कैरेक्टर है, जो कि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है अभी तो स्टोरी लाइन में क्या कुछ होगा, कोरतला सेवा ने क्या किया है। लेकिन जो हमने एक छोटे से टीजर में वो जो परफेक्शन देखी थी ना, वो खून से चंद्रमा बना था चाहे, या फिर जो जो समंदर की छींटें उन पर पड़ती हैं वो खून में कलर में हो जाती हैं, द काइंड ऑफ एनर्जी एंड द काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन एंड शूटिंग एंड द विजन दैट वी सी इन देवरा, आई एम श्योर कि इससे पहले नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए जो सॉन्ग है ना, आई थिंक ये सॉन्ग भी जो होगा, या तो ये कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए जो कुछ सॉन्ग्स होते हैं, जैसे हम बात करें बाहुबली सॉन्ग के बारे में, जियो रे बाहुबली, वो बाहुबली की ग्रेटनेस को दिखा रहा है। या फिर पुष्पा के सॉन्ग के बारे में, वो पुष्पा की ग्रेटनेस एंड मासीनेस को दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं देवरा के सॉन्ग के बारे में, हो सकता है देवरा के बारे में वो कुछ बता रहा हो कि देवरा ऐसा है, या ये कैरेक्टर जो है ये इतना खतरनाक है, या ये इतना मासी है, इतना क्लासी है, इतना स्टाइल वाला है। तो ऐसा कुछ हमारे को इस सॉन्ग में देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज जूनियर एनटीआर की फिल्म और नील, एनटीआर नील जिसको बोलते हैं, हैशटैग एनटीआर नील। इस फिल्म का टाइटल इस वक्त पर रिवील हो चुका है, जिसको बताया जा रहा है दैट इज कॉल्ड ड्रैगन। ड्रैगन। नाउ इमेजिन, हमने देखा है कि एनटीआर की, सॉरी, प्रशांत नील की जितनी भी फिल्में होती हैं, उन फिल्मों में जो मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर होता है ना, उसको उन्होंने एक नाम दे रखा है। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई का जो नाम है वो है मॉन्स्टर, राइट, दैट इज मॉन्स्टर। हमने सोचा था अब इससे आगे क्या होगा, कोई मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, ठीक है, इससे आगे कौन होगा। उसके बाद पता चला इन सलार डायनासोर। डायनासोर, प्रभास का कैरेक्टर जो था उसको डायनासोर भी बोला जा रहा था, इन दैट ओनली इन द टीजर। फिल्म में कहीं पर भी डायनासोर नहीं बोला है, लेकिन टीजर में बोला गया था। और टीजर में बोला भी वर्ड से नहीं गया था, वो जुरासिक पार्क देयर इज अ, एंड देन यू हियर द डायनासोर की आवाज, रोर ऑफ डायनासोर। यहाँ पर एनटीआर नील में ये पता चल रहा है कि इस फिल्म में भी जो कैरेक्टर है एनटीआर का, दैट इज ड्रैगन। नाउ दैट इज समथिंग, ठीक है। ये जो, और हम बात कर रहे थे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, आई थिंक एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस नाउ, राइट, कि मॉन्स्टर, डायनासोर, ड्रैगन। भाई साहब क्या सोच रहे हैं ये। प्रशांत नील इज समथिंग एल्स। वो पता नहीं कौन से दिमाग से बैठकर इतना बड़ा विजन लेके बैठते हैं वो, उनमें कहानियों में कहानियां, कहानियों में कहानियां, कैसे यूनिवर्स क्रिएट करना है। आई थिंक ही इज द बेस्ट मैन टू डू दैट, डू दिस काइंड ऑफ स्केल, इतने बड़े स्केल के यूनिवर्सेस क्रिएट करना।
सो ऐसा कुछ अभी टाइटल जो है वो आ रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ही दमदार टाइटल है, बहुत ही दमदार टाइटल है, ड्रैगन। ये सोशल मीडिया पे आया अभी अभी इसमें मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये 100% कंफर्म न्यूज़ है या ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन आज ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आज रात को एक बड़ी अपडेट जो है वो एनटीआर नील को लेकर के आ सकती है, दैट इज एंटिसिपेटेड, ठीक है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं वॉर 2 की, तो भाई साहब मतलब वॉर 2 में तो सबको पता ही है कि डांस फेस ऑफ होने वाला है विद ऋतिक रोशन, एंड उसकी तैयारियां चल रही हैं। शूट में जो हमने एनटीआर की फिटनेस देखी है, जो लुक देखा है, आई थिंक अमेजिंग टू सी हिम एज एन एंटागनिस्ट। इस रोल में बताया जा रहा है कि एंटागनिस्ट है, और इस कैरेक्टर के ऊपर भी एक स्पाई यूनिवर्स बनेगी। ये भी पता है सबको कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर भी एक डेडिकेटेड स्पाई यूनिवर्स बनने वाली है। भाई मतलब बंदा, अच्छी बात है वैसे तो, हम ये नहीं कह रहे, बट लुक एट द रॉकेट स्पीड दैट ही हैज टेकन नाउ, एंड आई डोंट थिंक ही इज स्टॉपिंग एनीवेयर सून, बिकॉज इतना जबरदस्त लाइनअप है, इतना जबरदस्त होने जा रहा है, इतनी काफी चीजें, अभी बर्थडे के आसपास बहुत सी चीजें आने वाली हैं, एक एनटीआर नील और दूसरा गाना। मुझे लगता है वॉर 2 का भी कोई बड़ा अपडेट उनके बर्थडे के आसपास आएगा जरूर, 100% आएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर ऑल दीज अपडेट्स। आपको कैसा लगा है ये सब अपडेट्स सुन करके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just call Storyfying Shit.